प्यारे बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस देवेंद्र उपाध्याय यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज के जो डाउट क्वेश्चन थे वो ये हैं, आपको यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सामने। कुछ बच्चों ने इसके जवाब भी दिए, बहुत बहुत बधाई हो बच्चों को। और जिनसे नहीं हुआ, वैसे होने का क्या था, आप मोबाइल में भी जोड़ सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे जाते हैं बच्चों जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शंस लिखे हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आप एक एक करके जोड़ेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। इनको करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि करना कैसे है। जैसे एक सिंपल सा बात है कि भाई अगर मान लो सपोज करो 23 प्लस 32 को अगर जोड़ा जाए, मतलब कोई भी 2 अंक की संख्या हो, कितने अंक की, 2 अंक की, और उसको पलट के अगर जोड़ा जाए तो हमेशा वो 11 से कटता है। आप देखोगे किससे कटता है, हमेशा वो 11 से। देखो 55 आ गया, 55 11 से कटेगा। कोई और नंबर आप सोच सकते हो, 63 प्लस 36, आप देखोगे बच्चों 99 आ रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। तो हर संख्या 11 से कट जाती है। कब? जब कोई भी 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में पलट कर ऐड किया जाता है तो संख्या 2 से कट जाती, 11 से कट जाती है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए हैं। पर इसको ऐसे नहीं करना है, एक एक करके जोड़ना नहीं है बच्चों। इसको हम और भी एक तरीके से कर सकते हैं कि 11 लिखकर इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, आप 5 कर दीजिए। देखो 2 प्लस 3 5, बस आपका उत्तर 55 आ गया बच्चों। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको एक एक स्टेप करके नहीं जोड़ना है, 2 प्लस 3 5, फिर 3 प्लस 2 5। ये जो आगे डिजिट दिखाई दे रहा है, इसी के अंकों को जोड़कर 11 से आप गुणा कर दो सीधे। 6 और 3 9, आपका उत्तर आ गया 99। आप बात समझ पा रहे होंगे। जैसे सपोज करो कोई और नंबर ले लेते हैं बच्चों, 93 प्लस 39। तो देखो 9 और 3 12, 12 और 1 13, 132 आ गया बच्चों। अगर 11 में आप 9 और 3 12 का गुणा करोगे तो सीधे 132 आ जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि 11 से कट रहा है, इसीलिए हम 11 का गुणा कर रहे हैं हर जगह। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन करना आपको आना चाहिए। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन भी आपको मैं सिखा देता हूं। एक बार देखिए कैसे 11 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सपोज करो बच्चों कि 23 है और अगर 23 में 11 का गुणा करना है तो सबसे पहले ये यूनिट डिजिट वाले को लिखते हैं, फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं 5, और फिर इकाई वाले अंक को लिख देते हैं। तो आपका 253 आंसर हो गया। बात आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले 3 लिखा गया बच्चों, फिर दोनों को ऐड करके लिखा गया है, और फिर लास्ट में 2 को लिख दिया गया है। ऐसे अगर 423 है, 423 को 11 से गुणा करना है बच्चों, सबसे पहले 3 लिखेंगे, 2 अंक को जोड़ेंगे हमेशा, फिर 3 और 2 5 लिखेंगे, फिर 2 और 4 6 लिखेंगे, और फिर 4 लिख देंगे। सबसे पहले 3 लिखा गया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया, और लास्ट में फिर 4 लिख दिया गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 512 इंटू 11 है बच्चों, तो 2 लिखेंगे, फिर 2 और 1 3, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर 1 और 5 6, और फिर 5 को एज इट इज लिख देंगे। तो 11 से गुणा हो गया। तो अब 11 से गुणा इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले 2 लिखे, फिर इन दोनों का गुणा किए, फिर आगे इन दोनों का गुणा किए, और फिर 5। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये चारों क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट, एक तो ये कि यदि किसी 2 अंक की कोई संख्या है, उसको अगर हम उसके अंकों को आपस में पलट कर ऐड करते हैं तो दोनों अंकों के सम को लिखकर 11 से गुणा कर देने पर उत्तर आ जाता है। दूसरा, 11 से गुणा करना आपको आना चाहिए, जो दोनों बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को करना। देखिए पहला क्वेश्चन, आप देखिए 27 है और 72 है, तो मैं 11 लिख देता हूं इंटू 27 है तो 7 और 2 9। अगर आपने 9 लिख दिया तो ये पूरा ऐड हो गया दोनों। यहां पे 36 63 और 36 है, तो 6 और 3 9 हो गया, ये दोनों ऐड हो गया बच्चों, ये दोनों कवर हो गया। प्लस यहां पे 89 98 है, 9 और 8 17 होता है, 17 लिख दीजिए, ये दोनों कवर हो गया। फिर यहाँ पे 1 और 2 है, 12 और 21 है, तो 3 लिख दीजिए, ये कवर हो गया। बस यही काम करना है। तो 17 और 3 20, 20 और 18 38 होता है बच्चों। 38 इंटू 11 करना है अपने को। करना आपको आता है, 8 को एज इट इज लिखिए। 8 और 3 कितना होता है बच्चों, 11, कैरी 1 हो गया, और 3 एकम 3 और 1 4,
हाँ, तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 418। तो आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। आप देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। नहीं तो अगर आप एक एक करके जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको साथ साथ में लिखा हुआ है तो दिख रहा है, एग्जाम में दूर दूर लिख देता है, लेकिन आपको पहचानना होगा 52 है और 25 है और प्लस प्लस में है, तो 11 इंटू ब्रैकेट में 7 लिख देंगे तो 52 और 25 का काम समाप्त हो गया, ये खत्म ये खत्म। उसके बाद में 63 है और 36 भी है, तो इन दोनों को खत्म करने के लिए 9 लिखना पड़ेगा, प्लस 9 कर दिया बच्चों, प्लस फिर 74 है और 47 है, तो 7 और 4 11 होता है, 11 लिख के इसको काट दिया दोनों को। और फिर 68 है और 86 है, तो 8 और 6 14 होता है, 14 भी लिख के इसको भी काट दिया, सारे समाप्त हो गए। बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है बच्चों, देखिए ध्यान से देखते हैं। तो ये बन जाएगा 9, यहाँ पे 14 और 11 हो गया 25, 25 और 5 30 और 4 34, 34 और 7 41 होता है बच्चों, तो 41। अगर 41 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो आ जाएगा 541। तो हमारा जो आंसर है 5 1 5 4, सॉरी यहाँ पे फिर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो 1 और 4 5 और 4 को एज इट इज लिखेंगे 4, हाँ 451 आएगा बच्चों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ए वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, 451 आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, एक एक लाइन का आंसर है इन सब का। अब देखिए 11 लिख दिया आपने, यहाँ पे माइनस भी है बीच में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख लेंगे माइनस को भी। ये 72 है और फिर ये 27 है, तो मैंने लिख दिया 9, ये खत्म हो गया। फिर बच्चों 63 है और 36 है, 63 और 36 को काट के फिर से 9 लिख दिया। अब ये देखना है कि यहाँ 67 है और यहाँ 76 है, 67 और 76 है बच्चों, तो 67 और 76 लेकिन माइनस में है, तो अभी इसको छोड़ देंगे। देखो ये एडिशन में नहीं है, देखो ये जुड़ रहे हैं, ये प्लस ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस, लेकिन ये प्लस ये माइनस, तो अभी रुक जाएंगे। इसको देखते हैं, ये भी जुड़ रहे हैं क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस और -37 और -73, तो अगर इसको लिखना है तो -10 करके लिखना पड़ेगा अपने को। देखो 7 और 3 10, लेकिन माइनस है सामने तो माइनस लगा देंगे, प्लस हो रहा होगा तो प्लस कर देते हैं। अब 76 में से आप 67 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, +9। कितना आ जाएगा बच्चों, +9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18। 18 में से 10 गया, कितना बचा, 8 × 11 + 9, तो 88 + 9, तो 9 8 17, तो 97 हो गया बच्चों। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 97। तो 97 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक एक लाइन का सब आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया इंटू 68 यहाँ पे है और 68 यहाँ पर भी है और 68 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, शायद ये 86 होगा। चलो कोई नहीं, दोनों अलग अलग लिख दिया है, कोई बात नहीं, तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। दोनों 68 लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो ये 27 और 72, तो मैं -9 पहले लिख देता हूं, और 28 82, तो -10 लिख देता हूं मैं, और 16 और -61, तो ये मैं -7 लिख देता हूं बच्चों। क्या लिख देता हूं, -7, और फिर प्लस 68 का डबल, तो 60 और 60 120 और 8 8 16, 120 और 10 130 और 6 136। ठीक है जी। तो यहां पे जब आप गुणा करोगे बच्चों तो 10 9 19, 9 और 7 16 26 इंटू -26 करना पड़ेगा और प्लस 136 जोड़ना पड़ेगा। तो 11 का गुणा करना है, तो 11 का गुणा कर दीजिए, यहां पे 6 आ जाएगा, 6 और 2 8 होगा और 2, तो -286 प्लस 136। तो जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया और ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, -150। तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। एक बार दोबारा से चेक करते हैं बच्चों। 11 लिखा गया इंटू, ये दोनों सेम नंबर थे तो इसको लास्ट में कर देंगे और बाकी वही रूल अप्लाई करेंगे।
27 है तो 9 लिख दिया और ये दोनों खत्म हो गए, 27 लिखते ही ये दोनों समाप्त हो गए। फिर 28 है 82 है और फिर 16 है 61 है 7 लिख दिया। तो भाई 19 और 7 26 हो गया, 9 और 7 16 होता है 26, तो 26 हो गया। ये 26 में 11 का गुणा करेंगे 6 और 2 8 और 2 को 2 और 136 ये, तो 6 - 6 0 और ये 5 हो गया, ये हो गया 150। तो मतलब -150 आपका आंसर है और इसका भी आंसर नन ऑफ दीज है। तो बच्चों अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।